किस पर कार चढ़ा दी तुमने? क्या वो मर गया? मैं देखता हूँ मैडम, आप बैठिए। टैक्सी। एक जंगली जानवर है मैडम, पर आपने देखा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस बारिश में रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा था। एक दिक्कत आ गई है, गाड़ी का क्लच वायर टूट गया है, गाड़ी खराब हो गई है। आप एक कैब बुक कर लीजिए। क्या? पर इतनी बारिश में इस सुनसान सी सड़क पर? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। बताओ कैसे कैब बुक करूं? जराया के पास अब सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता न था। पर तभी 4.4 WD। हे भगवान, इस कार में मुझे लिफ्ट दिलवा देना। तुम यहाँ इतनी बारिश में इस सुनसान जंगल सड़क में क्या कर रही हो जराया? कल थैंक गॉड केविन, अच्छा हो गया तुम मिल गए। कुछ काम से शहर गई थी, वापसी में ये गाड़ी खराब हो गई। ठीक है, आ जाओ कार में, पता नहीं तुम्हारी ये कैब कब ठीक होगी। केविन की कार तेज होती हुई बारिश में टाउन की ओर निकल पड़ी थी। बराक। वे ठीक, जराया, क्या तुम हो काफी थकी हुई और टेंशन में लग रही हो? मैं ठीक हूँ। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो बता दो। तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा मानो मुझसे नाराज हो। चीजें बताने से ही सरल होती है। 15,711? कुछ नहीं। तुम्हें या किसी और को क्या फर्क पड़ेगा मेरी नाराजगी से? मैं इतनी खास नहीं किसी के लिए जो मेरी चिंता करे केविन। मेरे और डायना के बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसे सोचकर तुम इतनी परेशान हो जाओ। मेरे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं पर मैं नहीं। मैं जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब कुछ ठीक मतलब? मेरा और डायना का रिश्ता कभी दोस्ती से आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। वो मुझसे बेहतर लड़का डिजर्व करती है जो उससे उसकी तरह ही प्यार करें। तुम्हें, और तुम क्या डिजर्व करते हो? जराया ने शर्माकर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी धड़कनें तेजी से चल रही थी। 00, मैं पसंद नहीं तो मुझे बता दो। मैं इन सब बातों को भूलने की कोशिश करूंगा। तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी हो ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। 000। चोक। ओपन कैफे। फॉल्स। बाइस इवन। गरम कॉफी पी लो जल्दी से। तुम्हें बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग गई है। क्या मुझे केविन को मेरी परेशानी के बारे में बता देना चाहिए?
क्या पता वो मुझे रोज के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन बता दे। 6. हाँ, बता देती हूँ। जब वो मुझे अपनी सारी बात बताता है तो फिर मुझे भी उस पर विश्वास करना चाहिए। अरे कहाँ गुम हो? इतनी देर से तुमसे कुछ बोल रहा, कहाँ खोई? फिक येल्म। केविन, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। अब तक जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो उसने एक ही सांस में केविन को बता दिया। इसका मतलब तुम उस रेपिस्ट मेलकम से मिलकर आ रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे जानना था कि उस घर में वो साया और कॉलेज में वो पेड़ से लटकी रोज। आखिर क्यों परेशान कर रहे मुझे? केविन, तुम सोच भी नहीं सकते कितनी परेशान मैं पागल होती जा रही हूँ। जराया, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। चलो हम इस कैफे की छत पर चलकर बातें करते हैं। क्या हुआ केविन? तुम रो क्यों रहे हो? रोज सबकी दोस्त थी सिवाय मुझे छोड़कर। रोज और मेरे बीच एक अलग रिश्ता था। मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अपने रिश्ते से बहुत खुश थे। 16-20 एक दिन वह मुझे काफी परेशान दिखी और पूछने पर उसने मुझे बताया कि उसकी माँ का कोई अफेयर चल रहा है और लिसैक उसकी माँ शादी करना चाहती है। वो काफी परेशान रहने लगी तो मैंने ही उसे उस रात उसका मन हल्का करने के लिए उस कॉलेज नाइट पार्टी में दोस्तों के साथ जाने दिया। काश कि मैं भी उसके साथ गया होता तो शायद आज रोज मेरे साथ होती। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस रात? क्या है उस रात का रहस्य? आगे पढ़िए, लाइक करना न भूलिए। राज स्टोरी शालिनी सिंह, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण डहरवाल, स्टोरी बोर्ड संकेत विश्वकर्मा, ड्रंक ओमकार परब, कलर अजुल उन्नीकृष्णन, लेटरिंग संकेत विश्वकर्मा।